बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं मेरा जहान और जिसका इंतज़ार था वो ख़बर आ गई। जी हाँ, इसी ख़बर का इंतज़ार था और ये कहा जा रहा था कि मक्का में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर सामने आएंगे। और वही हुआ कि आज उन कफ़ार का जो कि पाकिस्तान की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं, उनको एक और मायूसी हुई होगी और पाकिस्तान के हेट में एक और फैदर जो है दिफा का वो जड़ गया है। यानी पाकिस्तान जो है एक और मुल्क के साथ दिफाई बंधन में बंध गया और अकेला नहीं बंधा, इसके साथ सऊदी अरब भी है। अब तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है एक दिफाई माहदे में जो है बंध गए हैं, जिसके तहत एक पर हमला तीनों पर हमला तस्वर होगा। तो आप सोच सकते हैं कि यह माहदा किस कदर अहम है। इससे पहले सिर्फ सऊदी अरब के साथ हमारा इस नवीयत का माहदा था, लेकिन अब ये माहदा जो है तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। मक्का डिक्लेरेशन या मक्का एग्रीमेंट के तहत ये माहदा हुआ है। वजारत ख़ारजा ने भी इसमें जारी कर दिया और उन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का में दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ के अजीम रहनुमाओं यानी तुर्की से तैयब अर्दवान और पाकिस्तान से शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके साथ थे। इस एक इजलास किया गया जो कि दिफाई नवीयत का इजलास था और इसमें जो है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब में मुश्तरका दिफाई माहदा तय पा गया है। इजलास में तीनों ममालिक के दरमियान तारीखी बरादराना स्ट्रेटजिक तल्लुकात का जायज़ा लिया गया। हित्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम के मतलब अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ये जो बयान उन्होंने जारी किया मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर दस्तखत हो गए हैं। ये माहदा तीनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अक्कासी करता है। मुश्तरका दिफाई माहदा इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए अहम पेश रफ्त है। माहदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वर होगा। कोई सऊदी अरब पर अटैक करेगा तो तब भी तुर्की और पाकिस्तान दिफा करेंगे। कोई पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो सऊदी अरब और तुर्किया दिफा में साथ होंगे और तुर्किया पर कोई अटैक करेगा तो पाकिस्तान और सऊदीया जो हैं वो साथ मिलकर दिफा करेंगे। मैं इस लाइन की वजाहत सिर्फ इसलिए कर दी है ताकि अब हमारे दुश्मनों के कानों तक ये खबर पहुँचे और वो तिलमिलाएँ, सटपटाएँ, जो मर्ज़ी करें। वो अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारतीय मीडिया किस कदर शोर मचाएगा और किस कदर लत्ते लिए जाएंगे भारतीय जो हुकूमत है उसके, और दूसरी तरफ इज़राइल को भी जो है इस मुआहदे से फ़र्क पड़ेगा। अब उसकी एक्सपेंशन जो है वो भी महदूद होगी। याद रखिएगा ये बात कि ये तीनों मुल्क जो हैं इस्लामी दोस्त कंट्रीज़ हैं, इनका आपस में इश्तराक और एक पर हमला दूसरे पर हमला या तीनों पर हमले का जो शिक है ये बहुत अहम है। इससे पहले नेटो में शिक 5 जो है वो इसकी अक्कासी करता है, एक पर हमला सब पर हमला। तुर्किया नेटो का रुकन है और ये जो हम बातें करते रहते थे कि इस्लामिक इत्तेहाद बनना चाहिए, तो ये इस्लामिक इत्तेहाद की आप इसको यूँ समझिए कि इब्तिदा ही इसको कहा जा सकता है। तीनों ममालिक ने इज्तिमाई दिफाई और मुश्तरका सलामती को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा किया है और माहदे में दिफाई शोबे में हर सतह पर तावन, यानी अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी है तो वो भी इसी के तहत हो जाएगी। और तीनों ममालिक जो हैं मिलकर खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ के विजन को आगे बढ़ाएंगे। इजलास में इस्लामी यकजहती और भाईचारे के फ़रोग़ की पर जोर दिया गया है। वो जो डिक्लेरेशन है जो जारी हुआ है वो इंग्लिश में, वो भी मैं साथ उसके स्क्रीनशॉट्स लगा देता हूँ, वो तस्वीर भी साथ लग जाएंगी जो इन तीनों सरबराहान की मुलाकात की है और इस्तकबाल की है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब हनूद व यहूद का वो प्लान कि वो किसी न किसी तरीके से इस्लामी दुनिया पर कब्ज़ा करेंगे, वो प्लान मुकम्मल नहीं होगा क्योंकि ये तीनों बड़ी कुव्वतें हैं। सऊदी अरब बिलाशुबा एक बड़ी मजबूत मईशत है, अमेरिका के साथ भी उसका दफ़ाई माहदा है, उसके पास जदीद असले की फरावानी है, दौलत तो उसके पास है ही है। इसके बाद आ जाइए तुर्किया पर, तो तुर्किया भी एक बड़ा दिफाई मुल्क है, यानी अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स रखता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, रॉकेट साजी में बहुत आगे है। इसके साथ साथ वो समंदरी जंगी जहाज़ जो हैं उनके बनाने में भी महारत हासिल रखता है। पाकिस्तान की तरफ आ जाइए, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, फिर अपना जहाज़ ना सिर्फ बनाता है बल्कि अब तो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, अज़रबैजान को चलेगा और ममालिक के साथ भी उसके अपने जो है JF-17 थंडर
ब्लॉक 4 के माहदे जो हैं वो अभी पाइपलाइन में हैं। इसके साथ साथ वो हंगूर क्लास की आप डोज़ें भी पाकिस्तान में ही बनाने जा रहा है, जो कि चीन से हासिल करदा एक टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी या रॉकेट साजी या रॉकेट जो उसकी फ़ोर्स है, उसका भी जवाब पूरी दुनिया में नहीं, और इसका सबूत हमने जंग मई में यानी 2025 में जो जंग हुई थी, भारत ने जो हम पर मुसल्लत की थी, उसमें इसका जवाब दे चुके हैं। और इसी के बाद हमारे साथ सऊदी अरब ने तबूक के मुकाम पर, अगर आपको याद है तो मैंने उस वक्त भी हवाला दिया था ग़ज़वा तबूक का, तबूक के मुकाम पर दिफाई दस्तखत किए थे शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान ने कि एक पर हमला दूसरे पर हमला, और हमें नज़र आता था कि ये माहदा यहीं पर नहीं रुकेगा, ये एक्सपेंड होगा। अब अगर भारत या कोई और मुल्क जो है पाकिस्तान की सलामती की तरफ देखेगा तो उसको दो और मुल्कों से मुकाबला करना पड़ेगा, एक सऊदी अरब और एक तुर्किया। इसी तरह तुर्किया और सऊदी अरब को भी यही सहूलत हासिल होगी कि तीन ममालिक मिलकर अपना दिफा बना, ना सिर्फ दिफा कर सकेंगे बल्कि दिफाई तावन भी कर सकेंगे, यानी एक दूसरे को जो असला और टेक्नोलॉजी की फरहमी है वो भी बरूए कार लाई जा सकेगी। पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए तो ये ख़बर खैर बहुत ही खुशाइंद है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए तो ये मैं ये समझता हूँ कि डबल ट्रिपल और खुशखबरी है। जब से हाफिज़ आसिम मुनीर आए हैं, पाकिस्तान अस्करी तौर पर मजबूत से मजबूत, हर आने वाले दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है। पहले ही हम सऊदी अरब से जब माहिदा किया था तो भारतीय तजियाकारों ने मुद्दे की अच्छी खासी क्लास ली थी। अब भी जब ये माहिदा सामने आया है, इसके बाद आप देखिएगा किस तरह उनका मीडिया जो है प्रोग्राम्स करता है और शोर मचाता है कि अब पाकिस्तान को हाथ लगाना पहले से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये एक अहम पेशरफ्त है, और अगर मैं ये कहूँ कि दिफाई नुक्ता नज़र से इस सदी की सबसे अहम पेशरफ्त है। इस तरह का माहिदा नेटो में तो बहुत अरसे से, यानी पिछली सदी से चला आ रही है नेटो। इस तरह का दिफाई माहिदा मुसलमानों की ज़रूरत थी ताकि ये एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे का दिफा कर सकें। किसी को अकेले करके मारने की अगयार की जो कोशिशें थी, जो साजिशें थी, उसको ये ख़त्म करेगा। इसमें आने वाले दिनों में आप देखिएगा और ममालिक भी शामिल होंगे। अभी मैं उन ममालिक के नाम नहीं लेना चाहता। एक आध मुल्क के जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, और शायद उसमें इस तरह के माहदे के खदोहाल जो हैं वो पेश किए गए। शायद वाली बात मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि जब तक हुकूमती सतह से या अस्करी सतह से इन मामलात की या इन माहदात की तस्दीक ना हो जाए तब तक आप ख़बर नहीं दे सकते हैं, और ये ख़बर देनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा तुर्किया के आने के बाद और बहुत सारे ममालिक जो हैं इस हवाले से पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ माहिदा करना चाहेंगे। एक बड़ी ख़बर, एक धमाका खेज़ ख़बर, उन लोगों के लिए धमाका खेज़ जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दुश्मन हैं, कि अब तीन मुल्क जो हैं एक होकर अपना ख़ुद का दिफा करेंगे। ये माहिदा किसी जंगी सूरत हाल में किसी पर हमलावर होने के लिए नहीं, अपने दिफा के लिए किया गया है। तीनों बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान अब दिफा के मामले में एक है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने कहा आपको भी सुना दूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।